सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो उपद्रवी होते हैं। अच्छा। अगर वो उपद्रवी पॉइंट आउट हैं तो उनके खिलाफ उन्हें बचाव करने वाले लोगों का और जो पॉइंट आउट है लोग, उन दोनों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैं मार्केट में आया हूं और मैं कुछ लोगों से जानना चाहता हूं कि जो हरियाणा में खट्टर सरकार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, काउंटर भी हुए हैं एक दो, उस पर पब्लिक की क्या राय है? क्योंकि दोस्तों यहाँ मार्केट में पब्लिक नवीन पढ़ी लिखी पब्लिक है, तो मैं आपसे पब्लिक से बात करके दिखाता हूँ कि पब्लिक क्या कह रही है। सोनू साहब ये बताएं कि जो हरियाणा में एक पक्ष ने हिंसा पथराव किया है, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारी 100 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई हैं, उसमें उसके बाद खट्टर सरकार ने स्टैंड लिया और बुलडोजर कार्रवाई किया, काउंटर भी एक दो हुए, उस पर आपकी क्या राय है? आप नागरिक हैं। सर मैं तो ये कहूंगा कि जो खट्टर सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे ही मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। जितने दंगाई है इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, सबको एक एक करके जेल में डालो, बढ़िया रहेगा, शांति का माहौल बना रहेगा। जैसे यूपी में योगी सरकार कर रही है वैसे ही हरियाणा में करना चाहिए खट्टर सरकार को। अच्छा, इधर कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इस पर बैन भी लगा दिया था कि नहीं, इसको किस आधार पर किया जाए, इसके बारे में भी पूछा। इसके बारे में आपको क्या करना है? किस बारे में सर? कि मतलब बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया जाए, इसके बारे में आपका क्या? ना बुलडोजर तो चलना चाहिए, बुलडोजर तो हरियाणा में भी चले, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली में भी चले। अच्छा सर ये बताइए कि जब इन लोगों ने पत्थर मारा था, लोगों को जिंदा जलाया, मार दिया, लेकिन बाद में आके कुछ लोग कहने लगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर गलत तो कुछ नहीं हो रहा, अगर कोई पथराव कर रहा है तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि जो खट्टर सरकार कर रही है बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी है उनके घर पर सही तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चले और ज्यादा लोगों को पकड़े। सर आपका गुड नेम? संदीप गुर्जर। संदीप साहब ये बताएं कि जो हरियाणा में खट्टर सरकार जो अपराधियों के खिलाफ जो हिंसा की है, जो लोगों को निर्दोषों को मार दिया गया, बच्चों को मारा गया है, 100 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया, पेट्रोल पंप फूंक दिया, मतलब हिंदुओं को निशाना बनाया गया। एज ए एक नागरिक हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप बताइए कि आपकी क्या राय है इस पर जो खट्टर सरकार कार्रवाई कर रही है? तो मेरा तो यही कहना है कि जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो अभी उचित तरीके से कर रही है, तो इसी चीज को अगर हम निरंतर करते रहे तो हो सकता है कि दोनों कम्युनिटी में सदा के लिए शांति बने। और जो सरकार ये कड़े मुद्दों पे जो वर्क कर रही है, अभी क्या बुलडोजर चल रहा है और जो भी दंगाई वहाँ अभी सीसीटीवी में दिखे थे, उनके खिलाफ एक्शन उन्हें पहाड़ियों से उतार के अभी 2 को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये जो भी हुआ है, पॉइंटर भी हुआ है, तो एक्चुअली क्या है, ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन हमें लेने पड़ेंगे, तभी देश के कुछ हो सकता है, तभी लोगों को जागरूकता आएगी, तभी एजुकेशन में वर्क होगा। अच्छा ये बताइए, कुछ सोसाइटी आ गई है, कह रही है नहीं जी गलत हो रहा। जब इन लोगों ने एक निर्दोषों के ऊपर मौत के घाट उतार दिया, इतनी नुकसान कर दिया है, तो उन जो सोसाइटियां आई है कि नहीं गलत हो रहा जी, मैं होने नहीं दूंगा, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब एक मिडिल क्लास फैमिली एक गाड़ी लेता है तो वो कुछ ईएमआईओं पे लेता है, कैसे भी लेता है, जब वो गाड़ी जलती है ना तो दंगे में तो जल गई वो गाड़ी, उसके बाद उस बंदे से पूछो जिसकी वो गाड़ी है उस पर क्या जोर पड़ा है। मैं तो कहता हूँ उसके खिलाफ और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिसकी वो गाड़ी जली है उससे पूछो क्या है उस गाड़ी का महत्व। तो ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है सरकार, इसको लेते रहना चाहिए और बरकरार रखना चाहिए। अच्छा साहब ये बताएं कि जैसे वहां पर देख के गाड़ियां जलाई गई, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी थी, उन्हीं की जलाई गई। जो शोरूम में 4 शोरूम थे, अगर एक हिंदू का जलाया गया, दूसरे पक्ष का तो नहीं जलाया गया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो इसमें तो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल को या पर्टिकुलर किसी सोसाइटी ने किया हो। हर सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो उपद्रवी होते हैं। अच्छा। अगर वो उपद्रवी पॉइंट आउट हैं तो उनके खिलाफ उन्हें बचाव करने वाले लोगों का और जो पॉइंट आउट है लोग, उन दोनों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो उन्हें बचाव में ला रहे हैं उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे वहां रोहिंग्या भी पाए गए हैं, तो उनके खिलाफ भी, और जो उन्हें संरक्षण दे रहे थे, मैं तो कहता हूँ उनके खिलाफ भी उनके स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मतलब जो लोग उनके तरफ से इस समय उनको हेल्प दे रहे हैं उनके हिसाब से बिल्कुल उनको भी स्ट्रिक्ट एक्शन उतना ही, उन्हें वो भी उतने ही अपराधी हैं जितने की वो लोग जो संरक्षण दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप ये बताएं कि जो हरियाणा में हिंसा हुई है, एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू को टारगेट किया, बच्चों को मारा है, गाड़ियां जला दी गई है, चुन चुन के मारा गया है, उस पर खट्टर सरकार जो कुछ कार्रवाई कर रही है उस पर आपकी क्या राय है?
एज एक नागरिक। आपका गुड नेम? संतोष जी, मैं आपको बताता हूँ, हिंसा तो किसी भी तरह की किसी भी प्रदेश के लिए या किसी भी समाज के लिए गलत है। हिंसा तो होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब कोई भी समुदाय, तो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो अपनी वो निकालता है आस्था के आधार पे, अपने पूजा पाठ के लिए किसी रैली निकालता है या कोई भी श्रद्धा के लिए जाता है, और उसको कोई आदमी टारगेट करके करे, तो देखो स्वाभाविक है कि दुख तो होता ही है, और देश का माहौल बिगड़ता है इससे, और आने वाली जनरेशन पे भी फर्क पड़ता है। भाई हमारा धर्म है, हम जा रहे हैं धर्म की तरफ, मान लीजिए आगे बच्चे क्या सोचेंगे, अरे हम तो पूजा करने जा रहे हैं, ऐसा ना हो रास्ते में कोई गाड़ी लुट जाए या हम वो हो जाए, तो इसलिए हिंसा किसी तरह गलत है। अच्छा साहब ये बताएं कि जैसे अब जो उस समय जिस समय उन्होंने हिंसा किया, उस समय तो कुछ लोग बोले नहीं, लेकिन अब जब खट्टर सरकार कार्रवाई कर रही है तो फील्ड में उतारा है, बोले नहीं तो मैं तो करने नहीं दूंगा, ये गलत हो रहा। लेकिन जिस समय निर्दोषों को मारा गया, उन बच्चों का क्या कसूर था? छोटे छोटे इतने बड़े बच्चे जो थे, औरतें थी, उनको घसीट घसीट के खेतों तक लाया गया, चुन चुन के गाड़ियों को जलाया गया जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी, चुन चुन के दुकानों शोरूमों को जलाया गया था जो हिंदुओं के थे, पत्थर मारे गए, पहाड़ों से गोलियां चलाई गई, वहां पर पिस्तौल या कारतूस मिले भी हैं, हमने खुद देखा है। तो अब जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं जी गलत हो रहा, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमारे साथ। एक्चुअली सर, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, उन लोगों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने इतने बड़े अंजाम को टारगेट कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। वरना आप देखिए, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर ये कहेंगे कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, और सरकार कार्रवाई करती है तभी तो शक्ति आती है सर। आप देख लीजिए, उसी का उदाहरण उत्तर प्रदेश में देख लो आप, योगी सरकार कितनी सख्त है इस मामले में, कहीं कोई दंगा, कहीं कोई फिसाद, और तो और अपराधी सब जेल में है, नहीं जेल में है तो मारे गए हैं, बचे नहीं है। तो कुल मिला के हम अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो योगी जी आपके सामने सबसे बड़े उदाहरण है। सरकार ने सर जो वो दिया है, बहुत ही अच्छा शासन दिया है। उसमें आप लेडीज हो, बच्चे हो, आप रात लेट नाइट में गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे गांव में लड़कियां बच्चियां रात को 10 बजे तक कॉलेज में जा सकती हैं, मतलब अपने काम से आ सकती हैं, कोई उनको छू नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता, टॉर्चर नहीं कर सकता। तो ये योगी सरकार ने एक बहुत ज्यादा उसके लिए उदाहरण पेश किया है शासन के लिए। तो आपको लग रहा है कि उस आधार पर जो खट्टर सरकार कर रही है बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, और मैं तो कहता हूँ जी योगी बिल और भी ज्यादा सख्ती होनी चाहिए ऐसे लोग। सर आपका गुड नेम थोड़ा तेज बोलिएगा। जी सिंह साहब ये बताएं कि जो हरियाणा में हिंसा किया जिन लोगों ने, आज खट्टर सरकार उनके साथ सख्त कार्रवाई कर रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है कि खट्टर सरकार का कुछ आलोचना भी लोग करने वाले फील्ड में आ चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तक जो खट्टर सरकार ने किया वो तो अभी तक सही किया, लेकिन अभी उसमें बहुत कार्य करना बाकी है, क्योंकि जो जड़ से लेके चलती है, जैसे योगी सरकार, वो जड़ से ही लेके चलती है। वो जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको सबसे पहले खोज करती है उसकी, कि ये कहाँ से मैटर चालू है, कहाँ से नहीं। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था उसने की है, वो सबसे बड़ी जो यहाँ की कानून व्यवस्था सबसे पहले बहुत फेल की, लेकिन अब कानून व्यवस्था पूरे देश में सबसे नंबर 1 जो है वो उत्तर प्रदेश की। बहुत तारीफ हो रही, पूरे भारत में तारीफ। पंजाब में मैं गया था, वहाँ पर भी लोगों ने बड़ी तारीफ किया योगी बाबा का। नहीं तो योगी जो काम करेगा कानून व्यवस्था पे, उसकी तो तारीफ करनी तो बनती है। सर आपका गुड नेम? विकास सिंह। विकास सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि जो हरियाणा में हिंसा हुआ है, लोगों ने एक निर्दोषों के ऊपर हमला किया, मारा, गाड़ियाँ फूंक दी, बहुत नुकसान किया, उनके ऊपर अब खट्टर सरकार का अपनी कार्रवाई कर रही है, कानूनी बुलडोजर चल रहे हैं, तो उस पर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? विरोध करने वालों को विरोध करने दीजिए, बाकी कार्रवाई तो होनी चाहिए, चाहे कोई भी किया हो। अच्छा, ठीक है, बिना कार्रवाई के कैसे लोगों को पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं? जब पकड़े जाएंगे, कूटे जाएंगे, जब्ती होगी उनकी, तब पता लगेगा ना कि हमने गलत किया है कुछ। बिल्कुल। किसी के भी सामान का या जान का क्षति पहुंचाना कहाँ का अधिकार है? बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा साहब ये बताइए कि कुछ लोग अब जैसे काउंटर हुआ तो कह रहे हैं नहीं ये चीज़ गलत है, या बुलडोजर चला है, कह रहे हैं ध्वस्त करना गलत है। कुछ सोसाइटियाँ आ गई हैं, वो कह रही हैं अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं इसके खिलाफ मतलब उतरूँगा रोड पर, या बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है?
जिसको रोड पे उतरना है उतरने दीजिए, लेकिन देखिए आप किसी का भी जान माल का हानि कर रहे हैं अगर, तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो अगली बार से तो फिर आपका हौसला बुलंद रहेगा कि हम ऐसे ही करते रहेंगे लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बिल्कुल। मैं आज आपको 2 थप्पड़ मार दूं अगर, ठीक है, और आप बदले में कुछ न करो मुझे, तो मेरा तो मनोबल बढ़ रहा है वहाँ पे, मैं फिर मारूंगा, ठीक है। कार्रवाई होनी ही चाहिए और ऐसे ही बुलडोजर चले, चाहे जो भी जिस तरीके से वो आदमी शांत रह सके तो शांत करना चाहिए, किसी की भी गर्मी हो शांत होनी चाहिए गर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया कि लोगों की अपनी अपनी राय है, यहाँ की पब्लिक नोएडा की राय दी है। तो दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और हमारा ये न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।